गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी व्यस्तता को जारी रखते हुए एक बार मैं पुनः आपके साथ हूं और मैं इस बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 लेकर के आया हूं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर के आया था, आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के बारे में चर्चा करने आया हूं। आप इसमें देखेंगे कि पहला स्थान किसका है और हमारे भारत का स्थान कौन सा है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखेंगे इसे जारी कौन करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला स्थान किसका है। पहला स्थान पाकिस्तान का है। पहला स्थान पाकिस्तान का है और हमारे भारत की जो स्थिति है वो 13वां है। भारत जो है वो 13वें स्थान पर इस बार आया है। वहीं पर पिछले वर्ष की बात करें तो भारत जो है वो 14वें स्थान पर था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और भी पॉइंट को देखेंगे। जैसे इसे जारी जो करता है वो कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है ना। इसके द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी किया गया है, जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव और रुझानों का वैश्विक आकलन प्रदान करता है ना। फिर आगे देखेंगे हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी अभी हमने बताया आपको भारत का स्थान 13वां है। भारत का स्थान कौन सा है, 13वां है। और भारत प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाता है। यह भारत आतंकवादी विरोधी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 21 मई को मनाता है। दिवस वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके दृष्टिकोण से आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो भारत जो है वो 21 मई को हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। आप यह भी ध्यान में रखेंगे यह जो आतंकवाद विरोधी दिवस भारत मनाता है यह किसकी पुण्यतिथि पर, तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्य तिथि पर यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर आगे हम देखेंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे इसमें कितने देशों को शामिल किया जाता है, तो कुल 163 देशों को शामिल किया जाता है। यह कौन सा रिपोर्ट है, तो यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव को यह मापती है और आतंकवादी गतिविधियों के रुझानों, उसका जो पैटर्न है और वैश्विक वितरण का विश्लेषण यह जो है रिपोर्ट करती है या इंडेक्स करती है। फिर आगे देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। आईईपी मतलब वही हुआ है ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। आप यह भी ध्यान में रखेंगे। अब आप इसके मापदंडों को भी ध्यान में रखेंगे। ये जो मापदंड है, जैसे हमने पिछले वाले इंडेक्स में देखा था वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट के बारे में कि उसका जो मापदंड था वो किस आधार पर जारी किया जाता है, ठीक इसी तरह आप इसके भी मापदंडों का जो आधार जो है उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मापदंड का जो आधार है, दंडों का जो आधार है उसे आप ध्यान में रखेंगे। इसमें जो पहला आधार है वो किसी दिए गए वर्ष में आतंकवादी घटनाओं की कुल संख्या, आतंकवादी घटनाओं की कुल संख्या। फिर दूसरा जो रिपोर्ट है, दूसरा जो आधार है वो क्या होगा, किसी दिए गए वर्ष में आतंकवादी द्वारा हुई मौतों की कुल संख्या। फिर तीसरा जो आधार होगा, किसी दिए गए वर्ष में आतंकवादियों द्वारा चोटों की कुल संख्या। फिर नेक्स्ट जो रहेगा, दिए गए वर्ष में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की कुल संख्या। आप इस आधार को ऐसे ध्यान में रखेंगे। पहला आधार आप आतंकवादी घटनाओं की कुल संख्या। दूसरा आधार आप ध्यान में रखेंगे मौतों की कुल संख्या। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे चोटों की संख्या, मतलब घायलों की संख्या। चौथा जो आप ध्यान में रखेंगे बंधकों की संख्या। इस चार आधार को आप ध्यान में रखेंगे और इससे तरह तरह के क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं। कभी पूछा जा सकता है
कि निम्नलिखित में कौन ऐसा आधार है जिसका उपयोग यह मापने में नहीं किया जाता है, आतंकवादी सूचकांक मापने में नहीं किया जाता है। वहीं दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन-किन मापदंडों का प्रयोग वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करने के लिए किया जाता है। तो एबीसी डी का क्रम रहेगा, उसी को और भी डिफिकल्ट बनाएगा तो एबीसी सही है ना, ए गलत है, इस तरह से बनाएगा तो आप इसके आधार को ध्यान में रखेंगे, है ना। इससे पहले क्वेश्चन क्या बना था, इसे कौन जारी रखता है, आप उसे ध्यान में रखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका पहला स्थान कौन है, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप यह ध्यान में रखेंगे कि उप सहारा अफ्रीका जो है वह इस बार वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना रहा। हालांकि इसमें कुछ सुधार देखने को मिला है, जहां 10 देशों में आतंकवाद से संबंधित मौतों में कमी आई, जबकि केवल 4 देशों में वृद्धि देखने को मिला है। ये 4 देश कौन कौन थे, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, आप ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो पहला है पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोस में है, तो नंबर 1 पे ये है ना। दूसरे स्थान पर कौन है, बुर्किना फासो है। तीसरे स्थान पर आप नाइजर को रखेंगे, चौथे स्थान पर नाइजीरिया को रखेंगे और 5वें स्थान पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को रखेंगे। यह भी क्रम आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था, यह जो मनाया जाता है किसकी पुण्यतिथि पर, तो यह राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है ना। तो भारत का स्थान कौन सा है इस वर्ष, भारत का स्थान 13वां है, पाकिस्तान का स्थान पहला है ना। शुरू से प्रथम 5 जो अगर नाम हम ले तो उसमें पहला स्थान पाकिस्तान का रखेंगे, दूसरा स्थान बुर्किना फासो का, तीसरा नाइजर का, चौथा नाइजीरिया का और 5वां जो है वो कांगो को ध्यान में रखेंगे। भारत में बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इस पर काम करती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख एजेंसियां जो है आप इस प्रकार उसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पहला एनआईए और दूसरा जो है एनएसजी। एनआईए जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी, वहीं पर एनएसजी जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था और वह अपना काम 1986 से शुरू कर दिया था। इस तरह हमने देखा था कि भारत में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं भी हुई थी, जिसमें कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण है। जैसे 1993 की बात करें, 1993 की बात करें तो उसमें आपने देखा था, है ना, क्या देखा था, मुंबई में जो बम विस्फोट हुआ था 1993 में, उसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आप 2001 में संसद पर हमला को ध्यान में रख सकते हैं। फिर 2008 में आप मुंबई 26/11 की घटना को आप ध्यान में रखेंगे। और फिर 2019 की बात करें तो उसमें आप पुलवामा में जो हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपी जवान शहीद हो गए थे, उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो था हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के बारे में हमने कुछ जानकारी आपको दी, जिसका सीधा असर आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम अगले इंडेक्स वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।